हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कि क्लास 5th का जो पेपर होगा मैथ्स का सेशन एंडिंग एग्जाम के यू में वो किस तरह का हो सकता है, किस किस टाइप की जो आपकी कॉम्पिटेंसी रहेंगी और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो कॉम्पिटेंसी ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है। नॉलेज है जिसमें 10 मार्क्स का रहेगा, अंडरस्टैंडिंग 10 मार्क्स, एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी 10 मार्क्स। टोटल आपका 40 मार्क्स का रहेगा। नॉलेज में मीन्स सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है या फिर कितना किलोग्राम या कितना ग्राम्स हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। देन अंडरस्टैंडिंग में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको समझकर उनका जस्ट आंसर देना है। एबिलिटी टू कंप्यूट मतलब माइनस प्लस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन वो सब क्वेश्चंस रहेंगे। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सेम क्वेश्चंस होंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वगैरह, लेकिन उसमें कुछ जो है आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, देन उसको आपको सोल्व करना है। उसको मतलब पहले समझना है देन उसको सोल्व करना है। सो फर्स्ट इज़ नॉलेज, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आपको इस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है ज़ीरो से। सो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि किसी भी नंबर की ज़ीरो से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए था ही नहीं। सो ये आपकी एक तरह से नॉलेज होगी, किसी भी नंबर की ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो सो आंसर विल बी ज़ीरो। देन द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़। अब वॉल्यूम जब हम निकालते हैं तो हम क्या यूनिट लिखते हैं? जब एरिया निकालते हैं तो हम हमेशा स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, और जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हम हमेशा क्यूबिक लिखते हैं, क्यूब या क्यूबिक यूनिट। क्योंकि आपके देखो जैसे अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हो तो उसमें तीन जो है आपकी चीज़ें होती हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। सो उससे भी आप याद कर सकते हो क्यूब मीन्स 3 होता है। ओके, तो उससे भी याद कर सकते हो कि क्यूबिक मीन्स वॉल्यूम के लिए एंड एरिया मीन्स स्क्वायर के लिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डेसिमल आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनमें से कौन सा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, या फिर आपको नंबर दे सकते हैं कि आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। सो मीन्स पहले सबसे बड़ा, देन छोटा एंड देन सबसे छोटा। सो ये वाला जो है रॉन्ग है, बिकॉज 88 सबसे बड़ा है तो वो आगे रहेगा। देन इसमें जो है 80 बड़ा होगा तो वो ऊपर होना चाहिए, देन छोटा छोटा इस तरह से चलेंगे हम। सो ये भी रॉन्ग है। अब यहाँ पर भी 88 है तो ये सबसे लास्ट में दिया, सो ये भी रॉन्ग है। बचा कौन सा? ओनली सी ऑप्शन। अब देखो इसमें क्या है, 8.08, सो 8 बड़ा हो गया, देन 0.88 करेक्ट, देन 0.08, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाइड द 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी 2D एंड कौन सी 3D है। सो नॉर्मल जो है ये आपकी 2D शेप्स होगी। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट है जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं वो आपकी 3D शेप्स हो गई है। देन स्क्वायर जो है ऑलरेडी आपका 2D शेप्स होता है। 2D शेप्स और 3D, यानी कि 2D मीन्स 2 डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेथ, एंड 3D मीन्स क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है। तो मीन्स उसके अंदर एक और चीज़ आपकी एक्स्ट्रा होती है और वो क्या होती है, हाइट। 3D शेप्स में आपकी हाइट भी रहती है। सो इनके नाम भी हम देख लेते हैं। ये आपका सर्कल है, दिस इज योर सिलेंडर, दिस इज सी। नाउ ये आपका स्क्वायर होता है एंड नेक्स्ट इज क्यूब। सो ये जो आपकी सेकंड एंड फोर्थ है ये 3D शेप्स हैं, एंड फर्स्ट एंड थर्ड क्या है आपकी 2D शेप्स हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि इनकी हाइट बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट आपको मैच करना है कि किसका आंसर क्या रहेगा। तो मीन्स आपको पहले इनको सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो 864 को डिवाइड करना है 100 से, मीन्स ये जाएगा ऐसे नीचे। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको पता है फ्रैक्शन जो हम नॉर्मल करते हैं डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, जो आपके लास्ट के ज़ीरोज़ हैं आपको काउंट करने कितने हैं, 2। सो आपको लास्ट डिजिट काउंट करनी है 1 एंड 2, और 1 को हम क्या बना देते हैं, डॉट। जो डेसिमल है वो बना देते हैं, तो इसका हो गया ये। सेम जो है अब आपको इसकी ऐड करना पड़ेगा, 12.37 एंड 87.63। देन इसको प्लस करना है 10 10, देन डेसिमल 1 कैरी हो गया। जो डेसिमल जहाँ पर है वहीं रखना है, उसको चेंज नहीं करना, 10 एंड 10। सो अब देखो 100 एंड फिर डेसिमल है और उसके बाद ज़ीरो है। सो अगर डेसिमल के बाद सिर्फ ज़ीरो है और कोई नंबर नहीं है तो आप वो ज़ीरो को वहाँ से हटा सकते हो। सो आंसर कितना हो गया, 100। सो इसका आ गया 100। अब आपको इनका देखना है, इनमें भी आपको जस्ट क्या करना है, उनका मल्टीप्लाई करना है पहले, एंड मल्टीप्लाई होगा आपका 2.5 का 4 से। सो 4 5 ज़ार 20, देन 2 4 2 ज़ार 8 एंड 10। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद जो डेसिमल था उसके बाद एक डिजिट है, तो आपको क्या करना है, जो आपका आंसर आया उसमें लास्ट डिजिट देखना है कौन सा है और वहाँ पर एक डेसिमल लगा देना है।
सो इसका आंसर हो गया 10.0, वो हो गया। एंड लास्ट जो है उसका तो यही रहेगा। प्लेस वैल्यू अब वो पूछ रहे हैं कि उसकी जो है प्लेस वैल्यू क्या है। सो प्लेस वैल्यू जैसे कि हम जैसे ये दिया है, सो इसमें अगर मुझे ये 1st प्लेस पर या 10th प्लेस पर है, मुझे 4 की जो है प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी है। सो कौन सी प्लेस पर है, 4 तो हो गया आपका जो प्लेस पर वो नंबर है, प्लेस वैल्यू उसकी फाइंड आउट करनी है। सो प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10th पर है तो इसके आगे एक ज़ीरो लगाएंगे, 100 पे होगा तो 2 ज़ीरो लगाएंगे, 1000 पे होगा तो 3 ज़ीरो लगाएंगे। तो आगे के जो भी नंबर होते हैं उनको हम ज़ीरो बना देते हैं, या फिर पीछे के जो नंबर है उनको भी हम ज़ीरो बना देते हैं। सेम यहाँ पर है, आपको उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा, आगे जो नंबर हो ज़ीरो हो गए, डेसिमल एज इट इज़ रहा, और उसके जितने भी नंबर पीछे होंगे वो भी ज़ीरो हो जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.07। सो ये हो गए आपके। सो नेक्स्ट आपका आ रहा है अंडरस्टैंडिंग नॉलेज। यहाँ पे कंप्लीट हो गया 10 मार्क्स का। नाउ अंडरस्टैंडिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 1 सेंटीमीटर, अगर साइड जो है स्क्वायर की 1 सेंटीमीटर है, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़, सो एरिया कितना होगा उसका। अब एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक साइड दे दी तो सारी साइड्स इक्वल है, तो हमको जस्ट क्या करना होता है, लेंथ एंड ब्रेथ की मल्टीप्लाई। अब इसमें तो सब सेम होता है, सो मीन्स हमें दोनों साइड्स की मल्टीप्लाई करनी है। सो 1 × 1 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा उसका एरिया। अगर पेरीमीटर होता तो हमें इनको ऐड करना होता। सो 1 + 1 + 1 + 1 इज़ 4। सो वो कितना हो जाता, 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं होता वहाँ पर, ओनली सेंटीमीटर होता पेरीमीटर के टाइम पर। नाउ नेक्स्ट, राहुल एंड नीरज फेस ईच अदर। ये राहुल है, ये नीरज है, एक दूसरे के सामने खड़े हैं जस्ट। ईच अदर वाइल शेकिंग हैंड्स। इफ द डायरेक्शन फेस्ड बाय नीरज इज नॉर्थ वेस्ट। अब नीरज जिस तरफ खड़ा है उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट। विच डायरेक्शन इज राहुल फेसिंग। तो राहुल जो है कौन सी डायरेक्शन में होगा। अब वो जस्ट उसके अपोजिट खड़ा है, मतलब उसके सामने खड़ा है, तो कौन सी हो जाएगी उसकी, साउथ ईस्ट जो है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। सो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट रहेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड के अपोजिट क्या है, डिस्प्ले बोर्ड। सो इसका हो गया डिस्प्ले बोर्ड। नाउ नेक्स्ट इज, इफ़ यू एंटर द क्लासरूम द नोटिस बोर्ड इज एट योर डेस्क साइड। सो जैसे ये आपका डोर है, आपने एंटर किया, तो जो नोटिस बोर्ड है, अब आपने एंटर किया तो मीन्स आपका फेस इस डायरेक्शन में है, सामने की तरफ है। सो ये आपकी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट, एंड दिस इज़ योर राइट साइड। तो नोटिस बोर्ड कौन सी साइड पर है आपका, लेफ़्ट। सो इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस आपके रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द शेप्स विद अ बॉक्स इन विच इट फोल्ड। कि ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं, अगर हम इनको फोल्ड कर रहे हैं तो इनसे कौन सी चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पर ऑलरेडी फोल्डेड दिए हुए, यहाँ पर जो है वो बॉक्स या फिर वो पैटर्न दिया हुआ है कि इसको फोल्ड करके कौन सी चीज़ बनेगी। सो जस्ट आपको बताना है कि किससे क्या बन सकता है। सो ये जो है आपका इससे मैच होगा, ये इससे मैच होगा, ये ऑलरेडी आपकी बुक के अंदर भी है, और ये इससे। सो इस तरह से आप इनको मैच कर सकते हैं। नाउ डाटा ऑफ अवेलेबल बुक्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट इन स्कूल लाइब्रेरी शोन इन द ग्राफ। अब ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस आ गए हैं आपके। रेट द डाटा, ईवीएस की बुक कितनी है 40, मैथ्स कितना है 60, इंग्लिश कितना, अब ये देखो 30 एंड 40 के बीच में है तो कितना हो जाएगा 35, हिंदी की कितनी है 50। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच सब्जेक्ट बुक आर मैक्सिमम एंड विच आर मिनिमम। सो मैक्सिमम कौन सी है, मैथ्स, फर्स्ट हमें मिनिमम लिखना है यहाँ पर। सो मिनिमम बुक कौन सी है आपकी, इंग्लिश की है, एंड मैक्सिमम किसकी है आपकी, मैथ्स की। नाउ राइट द नंबर ऑफ बुक अवेलेबल फॉर द सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी के लिए कितनी बुक्स अवेलेबल हैं। सो हिंदी के लिए कितनी है, आपको जस्ट ये चेक करना है यहाँ से। सो कितनी है 50। नाउ एबिलिटी टू कंप्यूट मीन्स अब आपको प्लस माइनस के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ दिस फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन इज़ 5103। कि इनमें से किसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है 5103 रहेगा। सो अब आपको ये मल्टीप्लाई करके देखने पड़ेंगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद में ही आप चेक करके बता सकते हो कि उनका जो है आंसर क्या रह सकता है। अब देखो मैं जैसे कैसे करूँगी, मैं लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 = 9, सो मीन्स इसकी लास्ट डिजिट 9 रहेगी, तो इसमें नहीं है। देन इसकी लास्ट डिजिट क्या रहेगी, लास्ट में 0, तो इसकी लास्ट डिजिट 0 रहेगी। 9 7 = 63 एंड 1 3 3 आएगा। सो ये दोनों ऑप्शन में डाउट है कि कौन सा रहेगा, तो हमें जस्ट क्या करना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी।
13 मल्टीप्लाई 31। अब देखो ये तो बिल्कुल छोटा सा नंबर लग रहा है, तो मे भी शायद आंसर भी इसका छोटा ही रहे। लेट्स चेक इट। 3 9 देन 1 एंड 3 304। सो 403 आ गया, लेकिन ये तो नहीं होगा। सो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बची है जो है ऑप्शन सी। उसमें क्या है, 189 को आपको 27 से जो है मल्टीप्लाई करना है। सो 63 6 7 7 से 49 देन 56 प्लस 6 62 6 7 1 7 एंड 6 13 देन 2 मल्टीप्लाई करना है अब हमें 2 से 18 17 2 3 सॉरी इट विल बी 3 या देन इसको प्लस कर देना है 0 ना 1 एंड 5। सो आंसर हमारा आ गया कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट में इन्होंने क्या दिया है कि जो दो स्माइलीज दी हैं, एक सैड है एक हैप्पी है। सो जो सैड वाली है उसका नंबर है वो इक्वल टू है 5 के, और जो हैप्पी है वो इक्वल है 3 के। सो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 8। Now solve the following questions, and in this question we have to first of all we have to divide this and then we have to check our answer by multiplication. So first let's just divide it. 9 ones are 9 minus 0, next number is 2 जो कि इससे छोटा है, so we will put a 0 there. Then next 9 threes are 27 minus 0 then 0, अब 0 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करो that is 0, so 1030 ये हमारा आंसर आया है। अब हमें चेक करना है इट इज़ करेक्ट और नोट। 27 2 9 0 0 प्लस 2 इज दिस 9 9 1 9। सो हमारा आंसर जो है करेक्ट है जो हमने अभी निकाला है। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर। अब आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो बिल्कुल ईजी है। लेंथ आपकी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। विड्थ आपकी दी हुई है जिसे आप ब्रेथ भी बोलते हैं 3 सेंटीमीटर। देन हाइट आपकी दे दी है 7 सेंटीमीटर। सो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो है इन्होंने ऑलरेडी दे दिया। अब हमें इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो मीन्स आपको मल्टीप्लाई करनी है 12 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। सो 12 3s आर 36, 7 से मल्टीप्लाई 42 4 21 एंड 4 252 क्यूब सेंटीमीटर। अब जब भी वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगा, क्यूब में होगा, और एरिया फाइंड आउट करोगे तो वो किस में होगा, स्क्वायर में होगा। सो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है यहाँ पर जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो। नाउ नेक्स्ट फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन फिगर एंड रेक्टेंगल। अब दो चीज़ें देती है, एक स्क्वायर है एक आपका रेक्टेंगल है। सो उनका जो है आपको एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एरिया फाइंड आउट करना है, दिस इज़ ए दिस इज़ बी। एरिया फाइंड आउट करना है मीन्स मल्टीप्लाई करनी है। 8 8 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड जब हम इसका रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करें तब भी हमें वही करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 14 3s आर 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है 8 + 8 + 8 + 8। सो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। और बी का फाइंड आउट करेंगे तो अब इसमें जो है लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग होती हैं, तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग ऐड करेंगे। सो 14 + 3। अब मैं क्या करूँगी इसमें, मैं 14 + 3 कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि मेरा आ गया 17। अब मैं इसको क्या करूँगी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब मैं 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं 2 टाइम्स आ रही हैं। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। अ क्यूब हैज़ 8 कॉर्नर। एक क्यूब के जो है 8 कॉर्नर होते हैं। द सॉलिड हैज़ शोन बिलो इज़ मेड बाय जॉइनिंग 3 क्यूब्स। 3 क्यूब्स को जोड़ने से वो बना है। हाउ मैनी कॉर्नर डज इट हैव। तो अब इसके कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे। सो 3 है, इसका मीन्स ये नहीं कि आपको जस्ट 8 से मल्टीप्लाई कर देना है 3 को और आंसर आ जाएगा, नो। अब जैसे ही आप इनको मिला रहे हो सो ये 1 बन गया है। अब आप इसको 2 नहीं ले सकते। सेम यहाँ भी ये 1 बन गया है। सो अब जो है आपके कॉर्नर्स वो थोड़े अलग हो जाएंगे। लेट्स चेक इट। ऊपर 4 है 1 2 3 4, ओके। यहाँ भी 4 है 1 2 3 4, लेकिन ये वाले और ये वाले जो है वो काउंट नहीं होंगे। नीचे वाले ओनली 2 काउंट्स होंगे जो अलग से हैं। सो 4 and 4 8 + 2 are 10. So option D is correct. Now the next question is the perimeter of a triangular base is 70 सेंटीमीटर। पेरीमीटर बोला है मीन्स ये वाली साइड,
अ स्क्वायर इज कट ऑफ, एक स्क्वायर जो है यहाँ से कट किया है इन्होंने फ्रॉम द ट्रायंगल बेस, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, और उसका पेरीमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर। अब किसकी बात कर रहे हैं, वो स्क्वायर की। अगर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो वो पूछ रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पीस। अब देखो आपको ये फाइंड आउट करना है कि 20 कौन से 4 नंबर्स होंगे, जिन मतलब कौन सा नंबर ऐसा है जिसको 4 टाइम्स आप ऐड करोगे और 20 आएंगे। मीन्स आपको टेबल पढ़ना है कि कौन से टेबल पर 4th नंबर पर 20 आता है, जैसे 5 4 ज़ा 20। सो मीन्स ये हर एक साइड कितनी है 5 5 एंड 5। तो यहाँ पर जो है कितना इन्होंने और ऐड होगा 15 हो गया ये यहाँ पर। सो 15 में से 5 आप निकाल दो, बिकॉज 5 तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर काउंट किया था। जब इसका एरिया फाइंड आउट किया तो 5 ऑलरेडी यहाँ पर काउंट किया था। सो ये वाला 5 काउंट नहीं होगा। पेरीमीटर मीन्स जो टोटल आपकी बाउंड्री होती है उसको आपको काउंट करना होता है। अब ये वाला पोर्शन तो काउंट किया था, लेकिन ये जो अलग अलग 5 आए हैं ये हमने काउंट नहीं किया, तो मीन्स ये भी इसके साथ ऐड हो जाएंगे। सो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब आप बोलो 80 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे ये बढ़ कैसे गया, ये तो कम होना चाहिए। अब बढ़ा इस वजह से है, 80 सेंटीमीटर इज योर आंसर। जैसे ये फिगर है, अब यहाँ से अब जब हमने इसे काउंट किया तो ये 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन तो यहाँ पर सेम है, ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन अब हमें इसको कैसे जो है ऐड करना है, यहाँ यहाँ और यहाँ। ये वाला पोर्शन भी अब काउंट होगा, पहले ये वाला नहीं काउंट हो रहा था, तो इसलिए ये पोर्शन भी अब काउंट हो रहा है, तो ये बढ़ गया है। और ये 5 सेंटीमीटर क्यों नहीं ऐड किया, बिकॉज ये यहाँ पर जब हमने ये वाला 70 सेंटीमीटर आ रहा था तब भी हमने इसको जो है ऐड किया था। तो इसलिए इस टाइम हम इसे नहीं ऐड करके जस्ट उसके नीचे वाले को ये वहाँ से हटा देंगे, और जो साइड वाले 5 सेंटीमीटर है उनको लिया। 5 सेंटीमीटर क्यों लिया, बिकॉज उन्होंने बोला कि वहाँ से एक स्क्वायर कट किया गया है। नाउ लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रमेश इज इन वेस्ट बंगाल। रमेश जो है वेस्ट बंगाल में परफॉर्मिंग योगा विज इज हेड डाउन, ठीक है, उसका हेड जो है नीचे की तरफ है और वो योगा कर रहा है लेग्स अप। हिज फेस इज टुवर्ड्स द गुजरात, उसका फेस किसकी तरफ है, गुजरात की तरफ है कहाँ पर वो, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर। इन विच डायरेक्शन विल ही हिज लेफ्ट हैंड बी, उसका हैंड जो है कौन सी डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट हैंड वो पूछ रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में होगा। सो देखो वो यहाँ पर है और ऊपर की तरफ उसके पाँव है और यहाँ पर उसका सर है, ओके। अब जैसे ही वो देखो हम अगर इस डायरेक्शन में खड़े हैं, नॉर्मली हम खड़े हैं और इस तरफ फेस करके, ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ होगा, राइट हैंड साइड उस तरफ होगा। लेकिन अब क्या हुआ है, वो उल्टा हो गया है। सो उल्टा होने के बाद क्या होगा, उसके हैंड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। सो उसका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो डायरेक्शन में। अब वो डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कौन सी है, नॉर्थ। सो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, उसका लेफ्ट हैंड नॉर्थ में, बिकॉज जैसे ही वो उल्टा होगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर नॉर्मल डायरेक्शन में पूछते कि आप इस तरफ फेस करके खड़े हो तो आप नॉर्मली अपना करके भी देख सकते हो कि हाँ मैं इस तरफ खड़ा हूँ तो लेफ्ट हैंड कहाँ पर है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला कि उसका हेड जो है क्या है, डाउन है, तो आपकी पोजीशन भी चेंज हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट, स्केल ऑफ अ मैप 1 सेंटीमीटर इज़ 200 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी दे दिया कि जो स्केल है वो मैप पर आपको 1 सेंटीमीटर दिख रहा है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे जाओगे यानी कि उस जगह पे जाओगे तो किसके इक्वल होगा, 200 किलोमीटर के। आपको फाइंड आउट करना है कि 1.5 सेंटीमीटर अगर मैप पर ग्राउंड में कितना होगा। अब 1 सेंटीमीटर पे तो 200 था, 5.5 मीन्स हाफ और, सो कितना हो जाएगा 100 और, सो कितना हो गया टोटल 300 किलोमीटर वो ग्राउंड पे रहेगा। नाउ डैश सेंटीमीटर ऑन द मैप इज़ 2000 किलोमीटर। अब कितने सेंटीमीटर जो है ग्राउंड पर हम लेंगे कि वो मैप पर हम लेंगे कि वो ग्राउंड पर 2000 किलोमीटर होगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, 2000 को डिवाइड कर देना है 200 से। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी बोला है कि 1 सेंटीमीटर इसके इक्वल है, तो किलोमीटर से ही आपको फाइंड आउट करना है। सो किलोमीटर को आपको जस्ट डिवाइड करना पड़ेगा, एंड 200 1 ज़ा 200 माइनस देन एक 0 बचा है और 0 हमेशा ऊपर भी जाएगा। सो कितना 10 सेंटीमीटर मैप पर किसके इक्वल होगा, 2000 किलोमीटर के इक्वल। नाउ अ क्यूब
a cuboid is 7 centimeter long, 4 centimeter wide and 3 centimeter high, and a cube has an edge of 8 centimeter. Which one has the greater volume and by how much? सो अब इसमें क्या है, आपको क्यूबॉइड दे दिया है, क्यूबॉइड की जो है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे दी है, एंड वॉल्यूम का जो है क्यूब का जो है एज दे दिया। अब एज का मीन्स है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल है, एक साइड आपको दे दी, एज मीन साइड, सो एक साइड आपको दे दी और बाकी आपको मीन्स जैसे स्क्वायर में होता है सब साइड्स इक्वल होती है, वैसे ही क्यूब में होता है कि सारी की सारी साइड्स मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट उसकी जो है सेम रहेंगी। सो क्यूबॉइड का दे दिया आपको, पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो 4 3 12, 12 7 84, सो इसका तो हो गया 84 वॉल्यूम क्यूब सेंटीमीटर, एंड इसका हमको निकालना है 8 8 एंड 8, सो इसका भी हम निकाल लेंगे। 8 8 64 मल्टीप्लाई 8, इट विल बी 512 क्यूब सेंटीमीटर। सो किसका ज़्यादा है, क्यूब का ज़्यादा। कितना ज़्यादा है, यानी कि आपको माइनस करना है 500 माइनस 512 में से आपको माइनस करना है 84, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 428 क्यूब सेंटीमीटर। सो इनका जो है इतने वॉल्यूम में डिफरेंस रहेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द डेली वेजेस रेट चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर हर जगह का वेज चार्ट दे दिया जो हमने ऑलरेडी बुक में भी किया है, और आपको जो कुछ आंसर्स के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच स्टेट हैज़ द फिक्स्ड द हाईएस्ट अमाउंट, कौन सी स्टेट का सबसे ज़्यादा है, सो किसका है, हरियाणा का है, डेट इज़ 500 रुपीज़। विच स्टेट हैज़ फिक्स द लोएस्ट अमाउंट, सबसे कम किसका है, उड़ीसा का सबसे कम है, डेट इज़ ओनली 50 रुपीज़। नाउ रामू इज़ अ वर्कर इन उड़ीसा, इफ़ ही वर्क फॉर 4 वीक्स, अब अगर वो काम कर रहा है 4 वीक्स, सो हाउ मच ही विल अर्न, तो उसे कितना रुपए मिलेगा। देखो 50 जो है 1 डे का है, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में होते हैं आपके 7 डेज। सो पहले हम इसके 7 डेज का निकाल लेते हैं, सो डेट इज़ 350 रुपीज़। अब ये तो हो गया 1 वीक का, अब हमें निकालना कितना टोटल 4 वीक का, मीन्स आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 22 12 एंड 4, सो कितना हो गया 1400 रुपीज़ जो है उसे मिलेंगे अगर वो 1 वीक वहाँ पर काम कर रहा है तो, सॉरी 4 वीक अगर काम करता है तो 1 वीक का 350 रुपीज़ है। हाउ मच विल अ वर्कर ऑफ मध्य प्रदेश गेट इन द मंथ ऑफ जनवरी, अब जनवरी की बात कर रहे हैं, जनवरी में कितने डेज होते हैं, पर डे की सैलरी उसको मिलेगी 110 रुपीज़, और जनवरी में होते हैं आपके 31 डेज। सो मीन्स आपको क्या करना है, 110 एंड 31 की मल्टीप्लाई कर देनी है, 011033, तो उसे टोटल मिलेगा 014 एंड 3410 रुपीज़। ये जो है उसको 1 मंथ यानी कि जनवरी के मंथ में उसे मिलेगी। अब यहाँ पर देखो इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि कौन सा मंथ, अगर वो स्पेसिफाई नहीं करते तो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 30, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि आपको उसी मंथ का फाइंड आउट करना है, सो आपको उस मंथ में जो है डेज पता होने चाहिए। अगर वो यहाँ पर वो बोलते थे फेब के लिए बोलते तो आपको 28 डेज से मल्टीप्लाई करना होता, लेकिन जनवरी बोला है तो इसलिए हमने इससे मल्टीप्लाई किया 31 से। डेट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आपका रिवीजन, एक तरह से रिवीजन है, सैम्पल पेपर है कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। थैंक यू।